हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 26 दिसंबर 2024, यानी ईयरली एक्सपायरी बोल सकते हो, मंथली एक्सपायरी भी बोल सकते हो। निफ्टी की आज एक्सपायरी है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ईयरली और मंथली एक्सपायरी है दोस्तों आज। तो आज बड़े मोमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में। एक तो कम वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम में बड़े मोमेंट्स आना तय है लगभग। और उसमें एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की है कल के सत्र में। मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, लगभग 2450 करोड़ की, यानी 2450 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था एफआई ने। सो आज क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे दोस्तों, साल का आखिरी हफ्ता चालू है। अभी तक मैंने छुट्टी भी नहीं लिया है। पिछले 4 सालों से यूट्यूब पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा सब्सक्राइबर बेस 1,20,000 के ऊपर है, 1,20,000 के ऊपर है। नंबर 1 चैनल है पूरे इंडिया में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन में। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो, पिछले 4 साल में एक आध दिन बीच में मैंने छुट्टी ली, वो भी बहुत ही इमरजेंसी के कारण, वो भी बहुत कम बार। जैसे ही ऐसे ही मैं देख रहा था कल कि 4 साल में मैंने कितनी छुट्टी ली है, तो आपको हैरानी होगी, 4 साल में मैंने केवल 20 बार छुट्टी ली है दोस्तों। हैरानी हो रही है ना? केवल 20 बार, यानी 20 बार मैंने छुट्टी ली है 4 साल में। पूरे पूरा चेक कर रहा था मैं 4 साल का लेखा जोखा, 20 बार सिर्फ छुट्टी ली है। यानी एवरेज देखा जाए तो पर साल सिर्फ 5 छुट्टी ली है मैंने। एवरेज देखा जाए तो कभी ज़्यादा कभी कम हुआ रहेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना कंटिन्यूएशन मैंने इस चैनल के ऊपर किया है। और यही नहीं, आपको मालूम है कि 15 दिसंबर को, इसी महीने, मैंने मेरा दूसरा चैनल भी चालू किया है, एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम से, जिसमें मैं एजुकेशनल कार्यक्रम में देता हूं आप लोगों के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल और मार्केट के बारे में। ये भी आपको मालूम है, उसका लिंक भी दिया है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल। तो काम बढ़ा दिया है मैंने उल्टा मेरा। ये क्यों हो गया ऐसा? इसका मतलब ये होता है कि जिस विषय में आपको रुचि है, यानी जिस विषय आपको इंटरेस्ट आता है, जिस विषय में, उसमें आप झोंक देते हो और काम करते हो, परवाह नहीं करते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड के टाइम पे मेरे माँ और बाबूजी एडमिट थे हॉस्पिटल में। इसके बावजूद भी मैं बाहर, हॉस्पिटल के बाहर वॉल में मैं आपको वीडियो दे रहा था, आपको याद है। बहुत सारे लोग अभी भी उसकी याद करते हैं। या मैं कभी घूमने जाता हूँ बाहर, तो उस होटल के रूम से मैं आपको वीडियो देता हूँ, ये भी आपने देखा रहेगा। कभी कभी समंदर के आसपास जाके मैं वीडियो देता हूँ, लेकिन वीडियो देना छोड़ नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, और बहुत सारे पुराने जो लोग हैं, जो पिछले 4 साल से सब्सक्राइबर है इस चैनल के, और हर दिन हर सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम हो, वो देखने लगते हैं, कार्यक्रम सुनने लगते हैं, उनको विश्वास है। तो उनका जो विश्वास है वो मुझे तोड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यूस ये वीडियो में डालता हूँ। सुबह 7, 7:30 बजे का जो वीडियो होता है ना दोस्तों, वो 5:30 बजे उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है कंप्लीट। ओके, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो कार्यक्रम तो हर जल्दी हर दिन चलता रहता है। मार्केट में क्या होगा ये नहीं, आप भी सुन सुन के बोर हो रहेंगे, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए मैं आज ये अलग चीज़ बोल रहा हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी बोलिए कि आपको
मेरा ये व्यू कैसा लगता है कि पिछले 4 साल में सिर्फ 20 छुट्टी या छुट्टी लेनी चाहिए आप मैंने आप बोल के मुझे बताइए लिख के। और आप कितनी छुट्टी लेते हो दोस्तों? ओके, आप कितनी छुट्टी लेते हो? और शेयर मार्केट तो ऐसा ही चलता रहेगा दोस्तों, ऊपर नीचे, कभी टेंशन, कभी गम, कभी खुशी, वो सब हेजिंग बीजिंग सब मैं हमेशा वही वही बोलता रहता हूँ। ये मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ हेजिंग बीजिंग स्टॉप लॉस के बारे में? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। ये इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में जुड़ते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, और उन चंद लोगों के लिए मुझे सब लोगों को बोलना पड़ता है, ये सब कुछ रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि मैं समझता हूँ कि ये जो मैं चैनल निकाला हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों को अलर्ट करने के लिए कि कितनी खतरनाक चीज़ है स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको लगता है कि ये आसान तरीका है पैसा कमाने का, बहुत आसान तरीका है। और बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी करते हैं कि अपनी नौकरी छोड़ देते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि लोन लेते हैं और स्टॉक मार्केट में आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक भी करते हैं कि अपना गंवाया हुआ पैसा निकालने के लिए अपने खुद के घर के गहने, ज़मीन या बहुत सारा लोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेके यहाँ उतरते हैं। तो इन लोगों को चेतावनी देने के लिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बर्बादी का रास्ता है। बहुत कम लोग यहाँ कामयाब हो चुके हैं, हमारे आम ट्रेडर में बोल रहा हूँ। और बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं जिनमें हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं उनके पास, जैसे एफआई है, डीआई है, बहुत सारे प्रो मेंबर्स है, ऑपरेटर्स है, सट्टेबाज है, वो जो मशीन के साथ अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, तो उनका जीतने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है। वो हमेशा वो भी जीतते नहीं है, लेकिन जीतने का परसेंटेज जाता है 10 अगर ट्रेड करेंगे तो वो 7-8 बार वो जीतते हैं। लेकिन हमारा उल्टा है बॉस, हम लोग 10 ट्रेड करेंगे तो 7-8 बार हारते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत केयरफुली काम कीजिए। कैसा लगा अलग कुछ टॉपिक मेरा? चलिए अभी मार्केट के ऊपर आते हैं। सो गिफ्ट निफ्टी अभी 55 यानी 55 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप, हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। डाउ फ्यूचर 35 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशिया मार्केट में जापान का मार्केट टोटली फ्लैट है, 100 पॉइंट प्लस में चल रहा है लेकिन। और क्रूड ऑयल तो पिछले एक महीने से टाइम पास कर रहा है $73 के आसपास। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्रूड ऑयल का इतना बड़ा टाइम पास पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड रहेगा। 71 से $74, ये $3 में घूम रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी है दोस्तों अमेरिकन मार्केट की, और ये चिंताजनक विषय है। इससे क्या होगा कि हमारा इंडियन रुपीज़ फिर नीचे जाएगा, और इंडियन रुपीज़ नीचे जाएगा तो एफआई क्या करेगा? सेलिंग करेगा, क्योंकि डॉलर की रेट बढ़ गई है, इसका मतलब डॉलर में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो एफआई सेल करेगा। और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसमें बहुत सारे उन्होंने डॉलर खरीदे हुए हैं, वो क्या करेगा? वो खाली करना चालू करेगा। क्यों करेगा? इंडियन रुपीज़ को स्ट्रांग करने के लिए। और इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग करने के चक्कर में अपना फॉरेक्स रिजर्व नीचे जाएगा। ये गड़बड़ हो रही है दोस्तों हमारे मार्केट में। हमारा इंडियन रुपीज़ कंटिन्यूस डिप्रिशिएट हो रहा है, और ये गड़बड़ हो रही है। हमारा मार्केट इसलिए उठ नहीं पा रहा है मार्केट में। अभी आपको सिर्फ क्या करना है? लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है। 23,500 550 नीचे का लेवल निफ्टी में, 23,550 उसके नीचे अगर जाता है निफ्टी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, कम वॉल्यूम में बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो 23,350 23,350, उसके नीचे 23,200 220 23,200 220, ये लेवल आपको आज मार्क करके रखना है। ओके, और ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो वही लेवल है, आपको मालूम है, 23,900 का लेवल, 23,900 का लेवल। उसके ऊपर अगर टिक गया तो इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है निफ्टी, 24,050 तक जा सकता है, 24,050 तक। ये बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है। 23,800 से लेकर 24,050 के पास तक करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं दोस्तों। ये लोग इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। अगर 24,050 अगर टूट गया तो फिर बड़ी रैली 24,200 250 तक आ सकती है। ओके, अभी फिलहाल को आपको नीचे 23,600 का भी लेवल देखना है, 23,550 और 23,500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल जहां पुट राइटिंग होगी निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 51,000 का, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसको तोड़ा तो फिर 50,500 तक के रास्ते खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये आप ध्यान में, 50,500 से लेकर 50,650 तक। 50,800 जैसे ही तोड़ता है वैसे ही ये
लेवल्स आ सकते हैं। और ऊपर दोस्तों 51,800, 850 और 52,000, 51,850 और 52,000 ये लेवल महत्वपूर्ण है। उसके पहले 51,500, 550 भी महत्वपूर्ण है रजिस्टेंस रुकावट के तौर पे बैंक निफ्टी में। रजिस्टेंस यानी रुकावट, वहाँ पुट लेने का चांस बनता है, और सपोर्ट यानी वहाँ मार्केट रुक सकता है और ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, बाउंस बैक करने की, वहाँ कॉल लेने की आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, नहीं तो मार्केट है कुछ भी हो सकता है बॉस। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ गलत न्यूज़ आ गई, उसके कारण मार्केट बहुत रिएक्शन देता है और मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है, तब कोई लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मायने नहीं करता है दोस्तों। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इंडेविक्स घट रहा है, 13 के पास है, अच्छी बात है मार्केट के लिए। पुट कॉल रेशो 0.94 है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी 1 के पास ही है, कोई समस्या नहीं पुट कॉल रेशो में, पुट कॉल रेशो भी वही है दोस्तों। ओके, सो बी अलर्ट, आराम से काम करना। और स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या हो सकता है ट्रेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने ऑलरेडी बोला है कि 1250, 1250 का लेवल उसने तोड़ना चाहिए और ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तब तक ये 1200 से 1250 के अंदर कंसोलिडेशन फेज है। और पीएसयू बैंक में मुझे मालूम है आपको कि पंजाब नेशनल बैंक ये ठीक लग रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भी एक अच्छे सपोर्ट के पास है दोस्तों। 810 का सपोर्ट जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए एसबीआई ने दोस्तों, उसके ऊपर जब तक है, और 850 के ऊपर स्ट्रांग रहेगा मार्केट में एसबीआई स्टेट बैंक। हालांकि ये बाइंग और सेलिंग की कोई मेरी मनीषा नहीं है, जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। तो दोस्तों आज का सेशन अलग रहा हमारा, अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।